जय हिंद एवरीवन। तो ये वीडियो सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए है जो एनटीएससी की तैयारी सीरियसली कर रहे हैं, वो क्रैक करना चाहते हैं। उनका पूरा होप है कि मैं क्रैक करूंगा और पढ़ाई भी उसी तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, जो बच्चे सीरियस नहीं है यार, आप नहीं देखो वीडियो कोई बात नहीं, बट अगर आप सीरियस हो तो आप जरूर लास्ट तक वीडियो देखना, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स जरूर प्रिपरेशन के अलावा यहाँ पे मिलने वाला है। क्योंकि पढ़ाई के अलावा भी कुछ चीजें आपको माइंड में रखनी है, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो का टाइटल तो बेसिकली है लास्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ केमिस्ट्री, बट टाइटल से भी हट के कुछ चीजें मैं बताऊंगा जिनको बहुत ही अच्छे ध्यान तरीके से आप सुने, ध्यानपूर्वक सुने और उसको अच्छे से अपने डेली लाइफ में उतारे। ठीक है, तो बेसिकली देखो यहाँ पे क्या टर्म आता है, मैंने क्यों ये वीडियो बनाने के लिए सोचा यार। मैं क्लास ले रहा हूँ कार्बन एंड कंपाउंड का, इसके पहले काफी बच्चे आते थे, अटेंड करते थे क्लास, सीरियसली अटेंड करते थे। बट अभी जब से कार्बन एंड कंपाउंड का रहा है, सीरियसनेस दिख नहीं रही है किसी के अंदर। कोई बच्चा ना तो वो कमेंट करता है, ठीक है, ना ही वो कुछ करता है, वो सीरियसली पढ़ाई कर ही नहीं रहा, वो सीरियसली है ही नहीं, सीरियस है ही नहीं। पहली बात तुम देखो, एक बात समझो यार कि जब तक तुम तैयारी कर रहे हो तुम्हारे अंदर सीरियसनेस नहीं आएगी किसी भी चीज के लेके, कोई भी एग्जाम हो, इवन पढ़ाई हो, कोई काम हो, किसी भी फील्ड में हो, तुम्हारे अंदर अगर सीरियसनेस नहीं है यार तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, सीरियसनेस लाओ। कुछ बच्चे बोल रहे हैं भैया मैं डिमोटिवेट हो जा रहा हूं। एक आदत अपनी जिंदगी में यार हमेशा डाल लो, बस एक आदत कि तुम्हें सेल्फ मोटिवेशन लाना है। बिकॉज जो अदर कोई मोटिवेशन दे देगा, मैं दे दूं या फिर कोई किसी यूट्यूबर से तुम ले लो, कहीं से भी तुम अगर मोटिवेशन ले रहे हो, वो परमानेंट मोटिवेशन नहीं होता है, वो जस्ट टेम्पररी मोटिवेशन होता है। 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, बस उससे ज्यादा नहीं। एक दिन, 2 दिन, चलो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड बंदे हो, 2 दिन हो गया, उसके बाद फिर वो मोटिवेशन काम नहीं आता है। जो परमानेंट मोटिवेशन काम आता है वो सेल्फ मोटिवेशन होता है। तुम्हें अपने आप को बाइंड करना, तुम्हारा गोल होना चाहिए कि मुझे एनटीएससी करना ही है। भले भैया मैं यार ट्राई क्या कर रहा हूं, कार्बन एंड कंपाउंड जो पहला चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहां पहले तो आपको 10th की चीजें पढ़नी है, प्लस 11th की जो बेसिक्स चीजें हैं जो बच्चे ध्यान में नहीं देते हैं। कुछ चीजें ऐसी मिलेंगी तुम्हें कि तुम्हारे लिए एकदम नई होंगी, तुम्हारे लिए एकदम नई होंगी, बट तुम्हें उन्हें सीखना है। ठीक है, 10th लेवल से बहुत ऊपर होंगी, पहले तो 10th ही नहीं समझ रहा है भैया, पहले तो 10th ही नहीं समझ रहा है, ऊपर से आप बोल रहे हो कि ये भी कर लो, तो बेटा करना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि एनटीएससी क्रैक करना चाहते हो तुम। ये नहीं करना कि बस एनटीएससी में बैठ के चले आए। मैं अपनी तरफ से हर एक कोशिश कर रहा हूं यार कि हर एक चीजें आपको वो दूं जो आपके लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, मैंने पीछे पीछे वीडियोस में, जब पिछली कुछ वीडियोस बनाई थी, उसमें कुछ चीजें पॉइंट मिसिंग्स हैं, मैं ट्राई कर रहा हूं कि उनको अलग अलग सेपरेट वीडियोस बना के वो सारी चीजें आपको दे दूं। जैसे कुछ बच्चे, मैं देखता हूं कुछ कंटेंट्स, एक दो टॉपिक्स मैंने मिस कर दिए हैं, तो उसके लिए आपको रिलैक्स रहना यार। मैं उसके लिए क्या करूंगा, एक सेपरेट वीडियो ही मैं बनाने वाला हूं। ठीक है, हर उन टॉपिक्स के लिए जो टॉपिक्स एनटीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है और जरूरी है, तो उसके लिए तुम रिलैक्स रहो, बस मेरे ऊपर विश्वास करके तो देखो यार कि भैया आप बोल रहे हो तो आप करवाओगे, और मैं करवाऊंगा भी। 10th हो गया, 11th की चीजें सारी मैं कराऊंगा। ठीक है, इसमें मैं देखोगे ध्यान से तो मैं 4 लेक्चर अभी तक कार्बन कंपाउंड का ले चुका हूं, अभी चैप्टर आधा ही हुआ है। ठीक है, और मैंने पूरी बातों का ध्यान रखा है। दैट इज पहली क्या कि थ्योरी मैंने कंप्लीट करवाई है। थ्योरी हो सकता है थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड नहीं है, बट यू हैव टू मैनेज। तुम्हें कंटेंट मिल रहा है, मुझे देख के क्या करोगे तुम। थ्योरी आपको पूरी मैं देने की कोशिश कर रहा हूं। थोड़ी बहुत थ्योरी देखो, हमेशा आप ऑनलाइन क्लासेस में हर वो डिटेल आपको नहीं दी जा सकती जो आपको कहां मिलती है, एनसीईआरटी में मिलती है। तो मैं बार बार बोलता हूं कि थ्योरी प्लस एनसीईआरटी आपको डेली करना है, ये करना ही है यार। ठीक है, तो ये तुम्हारा डेली का रूटीन, प्लस मैं उसमें क्या करा रहा हूं, प्रैक्टिस भी करवाते चल रहा हूं कि मैं कोई कॉन्सेप्ट समझाया तो उसको प्रैक्टिस के साथ करवा रहा हूं। मैं जितना सोच के जाता हूं इतना पढ़ाऊंगा, उससे कम ही पढ़ा के आता हूं, बिकॉज तुम लोग को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है कि तुम लोग नहीं समझ रहे हो, क्योंकि मैं 11th में वो चीजें पढ़ चुका हूं, 12th में चीजें प्रैक्टिस कर चुका हूं, तो मुझे लगता है कि आसानी से आप समझ सकते हो। बट आपके लेवल पे दैट इज हार्ड समझना कि भाई ये फंक्शनल ग्रुप है, ये चीजें हैं। बट आप अभी थोड़ी सी अपने अपने तरफ से भी तो कोशिश तुम्हें करनी पड़ेगी यार, नहीं करोगे तो कैसे काम होगा। ठीक है, 2 चैप्टर्स सीरियस होके पढ़ लो, बिकॉज ये तुम्हें स्कोर अच्छा कराएंगे। लगभग 3-4 मैंने देखे, मोस्ट ऑफ द पेपर्स देखे हैं, 3-4, 2-3 क्वेश्चंस इससे आ जा रहे हैं, और क्वेश्चंस में कुछ नहीं होता है। देखो ये चैप्टर तुम्हें बाहर से दो, ये जो चैप्टर हैं ये बाहर से तुम्हें क्या लगते हैं ना, बहुत ही डरावने टाइप के लगते हैं। इतना भर भर के नॉमेनक्लेचर आएगा, भर भर के डरावनी चीजें आएंगी, तुम डर जाओगे, डरते भी हो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की नॉमेनक्लेचर। भैया ये फंक्शनल ग्रुप ऐसे घुमा दिया, यहाँ ये ग्रुप आ गया, कैसे करें। कुछ नहीं, बस इसमें ध्यान क्या रखना है, पहले तो पूरी थ्योरी अच्छे से पढ़ लेनी है,
जो आपके पास रूल्स हैं, जितने भी रूल्स हैं सारे एकदम अच्छे से पढ़ लो। मैंने बारीकियों से रूल को बताया हुआ है, जो नहीं देखे हो वीडियो जाके वीडियो देखो, रूल्स को याद कर लो। उसके बाद कुछ तुम्हारे पास प्रीफिक्स होंगे, कुछ तुम्हारे पास क्या होंगे, प्रीफिक्स होंगे, कुछ क्या होंगे, सफिक्स होंगे, उनको अच्छे से पढ़ लो। बस इतना काम है तुम्हारे पास कि रूल्स और प्रीफिक्स सफिक्स पढ़ लो, तुम्हारी नॉमेनक्लेचर खत्म, नॉमेनक्लेचर खत्म। बस यहीं से सारे क्वेश्चंस लगने लग जाएंगे तुमसे। अब बताओ इतना छोटा सा चैप्टर में तुम डर के कि भैया फंक्शनल ग्रुप क्या होता, मैं डर गया। ये पार्ट 10th का ये, बट अच्छे से मेजर पोर्शन 11th में मिलेगा, तो थोड़ा सा मेहनत तुम्हें करना पड़ेगा कि जो ग्रुप्स तुम्हें नहीं 10th में पढ़ाए जाते हैं उनके ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लो। कुछ होता नहीं है, तुम्हें उसमें कुछ अलग से नहीं कॉन्सेप्ट लगाना है, जो चीजें बताई गई है बस उनको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। बाकी इसके बाद दूसरा चैप्टर की बात कर लें, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ये भी बेस्ट चैप्टर, जितने भी एलिमेंट पढ़ के आए हो। ऊपर तो तुमने क्या किया, कार्बन पढ़ लिया, ऊपर वालों में क्या कर लिया, कार्बन पढ़ लिया। अब जितने भी बचे हैं उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, वो कैसे पीरियोडिक टेबल में लाई करते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज वेरी करती हैं, किधर किधर किन एलिमेंट्स के पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, वो सारी चीजें इनमें पढ़नी है हमें। तो ये बहुत ही बेस्ट चैप्टर है। ये चैप्टर मैं क्यों बोल रहा हूं बेस्ट है, क्योंकि ये पढ़ लेते हो तो केमिस्ट्री आपके हाथ में आ जाती है। अभी तक जो ऊपर से जा रही थी वो आपके हाथ में आ जाएगी, कोई भी एलिमेंट हो हाथ में आ जाएगा। कार्बन, कोई भी रिएक्शन कराने जाओगे बोलोगे ये प्रॉपर्टी शो करता है, ये प्रॉपर्टी है इसके पास, ये रिएक्टिव है, ये नॉन रिएक्टिव है। ये अगर पढ़ लेते हो तो पूरी केमिस्ट्री तुम्हारे हाथ में आ जाती है। ये बस ये बात अपने माइंड में रख लेना है कि अगर ये चैप्टर सीरियस होकर पढ़ लो, और मैं ये गारंटी दे रहा हूं कि इसके लिए मैं थियरी बहुत ही अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगा। मैं खुद पढ़ रहा हूं 3-4 घंटे, 3-3 घंटे, ताकि आपको बढ़िया तरीके से दे पाऊं 2 चैप्टर्स को, ठीक है। अच्छे से दूंगा थियरी पूरी अच्छे से, इसके बाद इसमें प्रैक्टिस भी आपको चीजें करवा दूंगा कि ऐसे क्वेश्चंस आते कैसे हैं, कैसे मुझे सोचना है कि ये रिएक्टिव है तो ये रिएक्टिव वाला मैं यहीं अप्लाई करूंगा, ये रिएक्टिव नहीं है तो ये रिएक्टिव वाला मैं यहीं अप्लाई करूंगा। तो पूरी की पूरी चीजें आपको यहां से पढ़ा दूंगा। अब रही बात भैया प्रैक्टिस की, ठीक है, रही बात प्रैक्टिस की, तो आपने टेस्ट सीरीज तो जरूर देखा होगा, एनटीएससी आरएम टेस्ट सीरीज। क्या यहाँ पे भैया बस जो आप पढ़ाते हो, जो चीजें करवाते हो वही है? मैं बार बार बोलता हूं नहीं यार, आपको वो हर एक चीज मैं यहां प्रोवाइड करूंगा जो आपके लिए बेस्ट होगा। मैं जैसा प्रॉमिस कर रहा हूं वैसा आपको चीजें दे रहा हूं, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूं पूरी आपको चीजें देने की, देर से लेकिन पूरी चीजें दूंगा, ये मेरी गारंटी है। अब इसमें अभी तक आपको क्या मिल रहा था, पहले पार्ट टेस्ट मिला था, ठीक है। इसके बाद अब क्या शुरू हो जाने वाला है, फुल टेस्ट शुरू होने वाला है आपका जल्दी। इसमें और क्या मिल रही थी, मेंटरशिप मिल रही थी, दैट इज गाइडेंस आपको मिल रही थी, प्लस क्या मिल रही थी, जूम मीटिंग्स मिल रही थी, ठीक है। ये सारी चीजें मिल रही थी ओनली एट 299, बट अभी 399 इसका प्राइस हो चुका है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको 399 पे करना पड़ेगा। अब इसमें किशन सर ने देखा होगा, आपने मैट का वीकली टेस्ट अलग से इंक्लूड किया, जो कहीं पे भी मेंशन नहीं था स्टार्टिंग में। अब यहाँ पे बाकी के 2 लास्ट चैप्टर बच रहे हैं आपके पास, कार्बन और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। इनके लिए मैं बेस्ट प्रॉब्लम्स मैं बोल रहा हूं तो ये बेस्ट प्रॉब्लम्स होंगे, ये मेरी गारंटी है आपसे कि बेस्ट अगर मैं बोल रहा हूं तो वो बेस्ट होंगे। वो बेस्ट प्रॉब्लम्स को मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, पार्ट टेस्ट की तरह यूज करूंगा। किसकी तरह, पार्ट टेस्ट की तरह आपसे लूंगा, आपको चीजें प्रैक्टिस करना सिखाऊंगा। अगर नहीं आती है वहां पे जो क्वेश्चन नहीं आएगा, बस एक छोटा सा काम क्या करना है कि मुझे कमेंट कर देना है इसी वीडियो में आके कि भैया उसका सॉल्यूशन करवा दो आप। तो मैं लाइव आप लोगों से बात करके सॉल्यूशन भी करवाऊंगा, वहां तक मैं रेडी हूं, लेकिन अपना एफर्ट तो दो यार तुम। वो नहीं करोगे तो मैं कैसे करूंगा? मेरे अंदर से भी मोटिवेशन आना चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन, ठीक है। बाकी सेट प्लस मैट दोनों चीजें आपको मिल ही रही है यहाँ पे, दोनों चीजों के लिए आपने पेमेंट की है, दोनों चीजें आपको मिल रही हैं। बाकी आपको अगर डाउनलोड, नए बच्चे कहां से एक्सेस कर सकते हैं, रैंकर्स लाइव ऐप से एक्सेस कर सकते हो बेटा आप इसको। यहां पे आप जाएंगे, 2 फ्री टेस्ट आपको अवेलेबल हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे कि सेक्शन में आपको क्या सिलेक्ट कर लेना है, एनटीएससी जरूर सिलेक्ट कर लेंगे। बाकी की सारी चीजें आप 2 टेस्ट दो, उसके बाद जितने भी ये पार्ट टेस्ट होते हैं आपको उसमें जैसे ही आप परचेस करते हो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिए जाओगे। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करने के बाद आपकी जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें आप कंसल्ट कर सकते हो वहां पे, और टेस्ट देके अपने आप को इंप्रूव करो, बिकॉज टेस्ट ही एक ऐसा तरीका है जो तुम्हें इंप्रूव कराएगा, ठीक है। तो मैं देखो क्या क्या चीजें मैंने सोच रखी हैं। पहली चीज जो यहाँ पे सोच रखी है, ठीक है, तुम्हारे लिए ही भाई, पहली चीज कि बेस्ट तरीके से दोनों चैप्टर की बेस्ट थ्योरी में देने वाला हूं, बेस्ट थ्योरी में करा रहा हूं। इसके बाद थ्योरी के साथ साथ क्या कर रहा हूं, प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस भी करा रहा हूं एग्जांपल्स के थ्रू, ताकि सिखा भी रहा हूं तुम्हें कैसे काउंट करना है, हर एक प्रॉब्लम के लिए सिखाता हूं यार, ठीक है।
अब अगले वाले चैप्टर के लिए अप्रोच भी तुम्हें बताऊंगा कि हर चीज में कैसे तुम्हें सोचना है, अप्रोच क्या रखनी है तुम्हारी। पीरियोडिक टेबल में ऐसा कुछ ऐसा अलग से कुछ कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, जैसे यहाँ पे रूल बता दिया गया, वहां पे कुछ चीजें होंगी जो तुम्हें अप्रोच हमेशा क्रिएट करना पड़ेगा, वैसी थिंकिंग चेंज करनी पड़ेगी। इसके बाद चौथी चीज जो आती है भाई, दैट इज पार्ट टेस्ट मैं करवा रहा हूं अलग से। ये क्या है, सेपरेट पार्ट टेस्ट है। जैसे ही दोनों चैप्टर कंप्लीट होंगे सेपरेट पार्ट टेस्ट होगा। मैं अनाउंसमेंट भी कर दूंगा, कहां पे, टेलीग्राम में कर दूंगा, रैंकर्स एनटीएससी के टेलीग्राम में कर दूंगा। अगर आप अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं टेलीग्राम ग्रुप तो मेक श्योर कि इसे जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि बेटा हर एक वो चीज जो आपके लिए बेस्ट है यहां मिलती है। और यहाँ पे शार्प माइंडर्स भी हैं, जो बच्चे शार्प माइंड हैं, जो अच्छे हैं, पढ़ने में अच्छे हैं, सीरियस बंदे हैं, तैयारी को अपनी सीरियसली लेते हैं, वो सारे वहां प्रेजेंट हैं। तो मेक श्योर वहां जरूर ज्वाइन करो टेलीग्राम ग्रुप, दैट इज रैंकर्स एनटीएससी ग्रुप। इसके बाद अगर मुझे लगता है कि अभी भी आपकी प्रैक्टिस में कमी है, तब मैं इसको बेस्ट प्रॉब्लम्स भी इसमें दूंगा विथ सॉल्यूशन, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, विथ सॉल्यूशन भी दूंगा, बेस्ट प्रॉब्लम्स, ये मेरी गारंटी है। बट पहले मैं चेक करूंगा पार्ट टेस्ट में कैसी सीरियसनेस है आपकी, उसके बाद ही मैं इस पे आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। तो सीरियसनेस जितनी दिखाओगे उतना ही मैं अच्छे तरीके से और भी चीजें आपको प्रोवाइड करता रहूं। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। बाकी जो बच्चे बोर्ड के लिए हैं, आपको एकदम रिलैक्स रहना है, बोर्ड वाले बच्चे परेशान नहीं होना है आप लोगों को। आप यार हमारे साथ अगर जुड़े हो, हमारी फैमिली हो आप, हर एक चीज, हर वो एक चीज आपको प्रोवाइड की जाएगी जो आपके लिए बढ़िया होगी, जो आपके लिए जरूरत होगी। तो बोर्ड वाले बच्चे परेशान नहीं होना है आपको। आपके लिए यार एक सफलता बैच नाम का बैच हम लोग ला रहे हैं, जिसमें 10th के लिए हर वो चीज होगी। टर्म 1 के लिए अभी हमारा प्लान है, टर्म 1 के लिए आपको बेस्ट वन शॉट वीडियोस मिलेंगे, बेस्ट वन शॉट वीडियोस मिलेंगे। इसके बाद एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस कराए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद इसमें सैंपल पेपर्स भी दिए जाएंगे, सैंपल पेपर्स भी दिए जाएंगे, और आपके लिए टेस्ट सीरीज भी लाई जाएगी जो अभी तक कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। किसके लिए, टर्म 1 एग्जाम के लिए। तो एकदम रिलैक्स हो जाओ, बस एक बार हाथ पकड़ के देखो, किसका, रैंकर्स एनटीएससी चैनल का। ठीक है, एक बार हाथ पकड़ के देखो, तुम जहां तक कहोगे वहां तक हम साथ जाएंगे, जहां तुम नहीं भी कहोगे वहां भी हम तुम्हारे साथ ही रहने वाले। तो बस एक बार हाथ पकड़ लो, बाकी सफर में मजा आएगा। ठीक है, पढ़ाई करते रहेंगे, चीजें समझते रहेंगे, जो चीजें ना समझ में आए यू आर ओपन टू कमेंट कि भैया ये वाली चीज ना समझ में आई, दोबारा करा दो मुझे, मैं करवा दूंगा। ठीक है, एकदम रिलैक्स रहो। डेट अनाउंसमेंट रैंकर्स टेलीग्राम ग्रुप में हो जाएगी। जो बच्चे अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं, ज्वाइन नाउ रैंकर्स एनटीएससी टेलीग्राम ग्रुप। क्लियर, टेलीग्राम ग्रुप ये बहुत ही जरूरी है ज्वाइन करना, बिकॉज यहां पे हर वो एक चीज आपको मिलती है जो आपके लिए जरूरी है, जो आपके लिए बेस्ट है। तो ध्यान से इसको जरूर ज्वाइन कर ले। अगर आप नए हो, पुराने वाले बच्चे, तो वहीं से आप आए होगे यहाँ, तो आप सबका भाई। ठीक है, और बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई करते रहो, घर में रहो, सेफ रहो। अगर स्कूल चल रहा है तो प्रॉपर तरीके से जाओ, जैसे आप अपने आप को सेफ रख सकते हो। सैनिटाइजर लेके जाओ, मास्क लगा के जाओ, और चीजें अपने आप से बेस्ट दो, अपना बेस्ट दो। और लास्ट में जाते जाते यही कहूंगा यार कि तुम्हारे अंदर ही मोटिवेशन है जो तुम्हें परमानेंट मोटिवेट करके रख सकता है, तो उसे पहचानो, किसी और से मोटिवेशन लेने की जरूरत नहीं। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।